अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है और क्या-क्या फायदे आपको भस्त्रिका प्राणायाम को करने से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के कुछ फायदों के बारे में कि अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास रोज करते हैं तो इसका आपको क्या फायदा हो सकता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के सबसे पहले फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके शरीर के अंदर के जो 3 दोष आयुर्वेद के अनुसार बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस में बनाकर रखता है, यानी कि संतुलित बनाकर रखता है। और जब ये तीनों दोष आपके शरीर के अंदर संतुलित रहते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते और किसी भी प्रकार की बीमारी आपको नहीं हो पाती। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा फायदा है कि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है, यानी कि जो भी भोजन आप खाते हैं वो किस तरह से पचता है, उस स्थिति में ये जो है आपके मेटाबॉलिक रेट यानी कि चय उपचय की जो स्थिति हमारे शरीर में होती है, आपका जो बॉडी का केमिकल रिएक्शन है उसको ये मेंटेन करके रखता है, जिससे कि जो भी खाना आप खाते हैं वो आपके शरीर को अच्छी तरह से लगता है। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा फायदा है कि ये आपके शरीर के अंदर से जितना भी टॉक्सिन्स है या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम का रोज अभ्यास करने से अगर आपको गले में सूजन है तो आपकी गले की सूजन दूर होती है, आपको भूख कम लगती है तो आपकी भूख बढ़ती है और साथ ही साथ ये आपके डाइजेस्टिव जो फायर होती है, यानी कि जो हमारी जठर अग्नि होती है उसको भी ये बढ़ाने में आपकी मदद करता है, जिससे कि आपकी जो भूख है वो भी बढ़ जाती है। और सर्दियों के समय में अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये प्राणायाम आपके शरीर को गर्म रखता है। तो ये थे भस्त्रिका प्राणायाम के कुछ फायदे जो कि मैंने आपको बताए। अब जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम आपको करना कैसे है। तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने से पहले एक चीज आप जान लीजिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा हृदय से संबंधित अगर आपको कोई रोग है, आपको दिल से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने के बहुत सारे वेरिएशंस बने हैं, बट उसमें से आपको मैं एक बहुत ही आसान सा वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा जिसको कि आप अपनी डेली लाइफ में डेली योग प्रैक्टिस के साथ अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को करने का अभ्यास कि किस तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप अपनी योग मैट पर किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन स्थिति में। वज्रासन में बैठ जाने के बाद, सुखासन में बैठ जाने के बाद आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, इनहेल, और सांस छोड़ देनी है फोर्सफुली। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस छोड़ेंगे। इतनी स्लो मूवमेंट में शुरुआत में आपको ये अभ्यास करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस लेने और छोड़ने की गति को बढ़ा देना है। जैसे आप कपालभाति में करते हैं, सांस लेते हैं, धीमी गति से सांस छोड़ते जाते हैं, पर यहाँ पर आपको गहराई से सांस लेना है और गहराई से ही सांस छोड़ना है। तो एक बार देखेंगे। इस तरह से एक राउंड में आपको 10 बार कम से कम सांस लेना है और छोड़ना है। फोर्सफुली आपको सांस लेना है और फोर्सफुली ही आपको सांस छोड़ना है। 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर की तरफ को पिचकेगा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे 10 बार का। रिलैक्स, आराम करेंगे कुछ समय के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम में फोर्सफुली आपको सांस लेना है और फोर्सफुली ही सांस आपको छोड़ना है। 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद तीसरा राउंड हम शुरू करेंगे।
गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स। इस तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। लगभग 3 से 4 राउंड आपको रोज करना है। शुरुआत में आप 3 राउंड कीजिए और धीरे धीरे आप जो है इसको 10 राउंड तक बढ़ा दीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी फायदे मैंने अभी आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बताए, वो सभी के सभी फायदे आपको जरूर मिलेंगे अगर आप रोज इसका अभ्यास करते हैं। और इसके अलावा अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले आप कपालभाति या फिर सिंपली अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिएगा। और शुरुआत में अगर आप बिल्कुल बिगनर है, पहले से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले राउंड से आप शुरुआत करें। धीमी गति से सांस ले और धीमी गति से सांस छोड़े। तो शुरुआती लोगों को किस तरह से करना है ये ध्यान एक बार देख लीजिएगा। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो सेम इसी गति से 2-2 सेकंड का गैप लेते हुए आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, बिल्कुल बिगनर लेवल पे। लेकिन अगर आपकी स्टेज थोड़ी ऊपर हो चुके हैं, लेवल अप आप कर चुके हैं, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस प्रैक्टिस में आप जा रहे हैं, तो आप इसको फोर्सफुली और तेज स्पीड से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आज की वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो हम प्रोवाइड करवा सके।